एड्रेस लिखवा रही हूँ। भैया से कहो कि फौरन वहां पर पुलिस की रेड करवाए। ये इन्वॉल्व मिला ऊपर। थैंक यू। हेरिटेज रिसोर्ट का बिल? यानी प्रियंका ठीक कह रही थी, यह आदमी उस वक्त वहीं पर था। भैया, इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैंने इस बच्ची को पहले कहीं देखा है। कहां देखा होगा याद नहीं आ रहा। सर, आसपास वालों से पता चला है कि कुछ दिन पहले ही उस आदमी ने उस घर को भाड़े से लिया था। नाम कोई नहीं जानता। आप जाकर ऊपर चेक कीजिए। यस सर। यस सर, क्या ये? कुणाल, ये गन? स्टॉप राहुल। सिर्फ गन नहीं, मर्डर वेपन। मुमकिन है ऋषभ पर गोली इसी गन से चलाई गई। आप इसे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दीजिए। यस सर। नहीं बेटा, होश तो नहीं आया था, पर कुछ देर के लिए ऋषभ ने आंख जरूर खोली थी। पर इसकी मां को तो पूरा होश आ गया है। मैंने पिछले कुछ दिनों को फिर से सिलसिलेवार जिया। पता नहीं
जब एक बार यकीन उधरना शुरू हुआ तो बस उधरता ही चला गया। पर अब उस यकीन को मैंने फिर से सीना शुरू कर दिया है प्रियंका। माँ, आपके इस यकीन के लिए हम भी कुछ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इस बार भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर यकीन करके यकीन करते हैं। हमें तो यकीन हो चुका है प्रियंका। अब अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए सबूत जुटाना चाहती हो, गो अहेड, जुटा लो। डैड, तसल्ली की बात नहीं है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि किस आदमी ने आपके बेटे पे गोली चलाई? कौन इनकी जान लेना चाहता है? बेशक जानना चाहूंगा राहुल, और सिर्फ जानना ही नहीं, जान लेना चाहूंगा उसकी। बस पता तो चले कि हरकत की किसने। थोड़ी कामयाबी तो मिली है डैड। और मां, अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द उस गुनहगार को ढूंढूंगा। दिखा, ये फोटो तुम्हें कहां से मिली? ये फोटो तो जूही की है। मां, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यू श्योर कि ये जूही की तस्वीर? हमारे जूही? हाँ बेटा, मैंने उसे गोद में खिलाया है। इस फोटो में जूही 3 साल की है। देखिए, ऑफ कोर्स ये तो हमारी जूही है। पर ऐसा लग रहा है कि इसके जूही होने पर तुम्हें एतराज है। नहीं, वो अरे ऐतराज क्यों होगा? एग्जैक्टली। पर तुम्हें इतनी पुरानी फोटो मिली कहां से? माँ, ये तस्वीर तो भाभी के पास से। भाभी के सामान में, जब उनका सामान हम रिजॉर्ट से चेकआउट करवा रहे थे, तभी ये तस्वीर मिली। और इनफैक्ट हमें तो पहचाना ही नहीं कि ये जूही की तस्वीर है। जूही इस फोटो में प्यारी गुड़िया सी लग रही है ना, इसीलिए शायद अनुष्का ने अपने पास रख लिया होगा। प्रियंका, जूही का कोई फोन आया पूना से अपनी ऋषभ चाचू की तबीयत के बारे में पूछने के लिए? नहीं अम्मा, एक्चुअली वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही होगी। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना उसके। माँ, हम लोग जाके भाभी से मिलके आते हैं। चलते हैं। जरूर। भैया, ये जूही की तस्वीर कैसे हो सकती है? अब अगर अम्मा कह रही है कि ये तस्वीर जूही की है तो जूही की ही होगी। मुझे तो लगता है हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये फोटोग्राफ हमें रिजॉर्ट में भी मिली और फिर उस घर में भी मिली, यानी जूही का कोई ना कोई ताल्लुक तो है इस केस से। अगर जूही इस केस से वाकई इन्वॉल्व है तो इतनी जल्दी हम ये सारी चीजें पुलिस को नहीं बता सकते। एक काम करते हैं, जूही के कॉलेज में फोन करते हैं, जूही से बात करते हैं। अभी तो वो कॉलेज में होगी ना। हेलो। वार्डन साहब, मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल लांबा। हाँ मिस्टर लांबा, बोलिए। क्या मैं जूही से बात कर सकता हूँ? जूही लांबा तो 3 दिन पहले ही लीव एप्लीकेशन देकर छुट्टी पर चली गई। क्या? लेकिन उसकी लीव एप्लीकेशन पर साइन किसने किया? और वो गई कहाँ है? अब प्रिंसिपल ने उन्हें परमिशन दे दी है तो लीव लेकर घर ही गई होंगी। लेकिन मिस्टर वार्डन देखिए, एनीवे, थैंक यू सर सो मच। कहाँ गई है जूही? आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर वो छुट्टी लेकर लीव पर गई है तो मामला और ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि इस वक्त ना तो वो कॉलेज में है, ना ही घर वापस आई है। और ऐसे में उस आदमी के घर से जूही की तस्वीर मिलना, जिसने शायद भैया पर गोली चलाई है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। राहुल, फिर से सूर्य कुटीर चले। देखो, हो सकता है कि ऐसा कोई सुराग हो जो हमारे हाथ ना लगा हो।
अनुष्का बेटा, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज स्लिप पर साइन कर दिया है। अब तुम घर चलकर आराम करना, मैं किसी को बुलाती हूँ तुम्हारा सामान उठाने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, एक छोटा सा ही तो बैग है, मैं खुद उठा लूंगी। ऋषभ की हालत कैसी है मम्मी जी? ऋषभ की हालत अभी बेहतर है, पर वो अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब खतरे की बात नहीं है, पर नुकसान कितना हुआ है ये उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी घर चलते हैं, दिन में आ जाया करेंगे। पर कौन से घर मम्मी जी? पर कौन से घर मम्मी जी? वो घर जिस घर की दीवारों में मुझ पर और मेरे बच्चे पर लगाया इल्जाम अभी तक गूंज रहे हैं। वो घर जिस घर में मेरी बेइज्जती की परछाइयां अभी तक दीवारों में टंगी हैं। वो घर जिस घर में मेरे पति ने मेरे बहुत करीब आकर मेरी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। नहीं मम्मी जी, उस घर से मुझे बहुत डर लगता है और मेरे इस बच्चे को भी। पर बहू, मैं तो माफी मांग चुकी हूं। और मैं आपको माफ भी कर चुकी हूं। क्योंकि आपकी माफी तो बहुत छोटी माफी थी। आपने तो मेरे जख्मों पर सिर्फ नमक डाला था, लेकिन वो जख्म वो तो ऋषभ ने बनाए थे ना, और उसने अभी तक माफी नहीं मांगी मम्मी जी। उसे होश में आ जाने दीजिए, माफी मांग लेने दीजिए। नहीं बहू, ऋषभ ने तो तुम्हें अपना लिया था, वो सारे इल्जाम मैंने लगाए थे। मैंने यानी कि ना आपने तब यकीन किया था और ना ही आप अब मान रही हैं कि ऋषभ ने मेरे और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। और अगर ये इंसाफ हुए बिना मैंने उस घर में कदम रखा तो ये एक धर्म पत्नी का अपमान होगा, ये एक मां का अपमान होगा। ना तो मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी और अपने बच्चे की नजरों में भी गिर जाऊंगी। अनुष्का, मैं तुमसे वादा करती हूँ, ऋषभ के होश में आने के बाद मेरी ममता मेरे अपने बेटे को कटघरे में खड़ा करके तुम्हारे सारे इल्जाम लगाएगी और फैसला करेगी। पर बेटा, पहले मेरे बेटे को होश में तो आ जाने दो। बिल्कुल मम्मी जी, ऋषभ को होश में आ जाने दीजिए। तो ठीक है, अपने घर चलते हैं। नहीं मम्मी जी, कुणाल चलो, मुझे घर ले चलो। ठीक है, अगर तुम्हें वो घर घर लगता है तो वहां चली जाओ। आंटी, अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो मैं अनुष्का को अपने घर लेकर जा रहा हूं। मेरे पोते का ख्याल रखना और ऋषभ में होश में आने के बाद तुम्हारे घर लौटने के रास्ते मैं खुद बनाऊंगी। ऋषभ के होश में आने का इंतजार मुझे भी रहेगा मम्मी जी।
भैया, वैसे जो सुराग इस घर से मिल सकते थे वो पुलिस वालों को ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तुम्हें क्या लगता है दोबारा यहां आकर हमें कोई फायदा होगा? पुलिस वाले वो नहीं जानते जो हम जानते हैं कि वो फोटोग्राफ जूही की है जो हमें इस घर से मिली है। आई एम श्योर हम उस नजरिए से अगर चीजों को देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। या मे बी यू राइट। तुम यहाँ देखो, मैं ऊपर चेक करके आता हूँ। ओके। इस किताब में तुम्हें क्या सुराग मिल जाएगा? नहीं नहीं राहुल, मुझे तो बड़ी खास चीजें मिली है। ये देखो, एक तो ये कि ये किताब पूना के किसी लाइब्रेरी से हायर की गई है, ये देखो स्टैम्प भी है। और दूसरी, ये आदमी पूना से ही आया था, एक्सप्रेसवे के टोल नाके की रिसीट। भैया, आजकल जूही भी पूना के ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही है ना? एग्जैक्टली राहुल। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि हो ना हो जूही का इस केस के साथ कोई गहरा ताल्लुक है।